देखिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3 का ये। क्या लिखा? फाइंड द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 1/3n-2। हम लोग को ये पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेम है एपी में भी। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग को जो मान ज्ञात करना बोला है वो सीक्वेंस बोला है कि ये क्या सीक्वेंस में आ सकता है। आगे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो सीक्वेंस आएगा वो एचपी में है या नहीं। तो खैर बनाने से भी पता चलेगा कि क्या एचपी में है या नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना है, इसको लिख लेना है एचपी में है ना, ये इसको चेंज कर लीजिए एपी में। तो उसको लिखिए चेंज इन एपी। एपी में जब आप चेंज करिएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3n-2 का हो जाएगा 3n-2/1। इसको आप लिख सकते हैं 3n-2। अब इसमें मान लीजिए लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आगे भी आप मान सकते हैं। अब मान को पुट कर दीजिए 3n-2 में। लिख लीजिए t1 आप निकालिए 3n-2। पहले n का वैल्यू 1 को पुट करिए। 3 × 1-2 क्या हो जाएगा? 3-2 इज इक्वल टू 1। t2 पुट करिए। 3 × 2-2 क्या हो जाएगा? 6 -2 इज इक्वल टू 4। t3 में 3 का वैल्यू पुट करिए। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 9 - 2 इज इक्वल टू 7। t4 भी आप निकाल लीजिए। 3 × 4-2 क्या हो जाएगा? 12 - 2 इज इक्वल टू 10। ये देखिए आ गया आपका एपी में क्या क्या। एपी में क्या क्या आ गया? 1 4 7 10। ये बढ़ते जाएगा। ये एपी में आया है ना अभी, इसको आप एचपी में लाइए। इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो लिख दीजिए देयरफॉर एचपी। एचपी को क्या करिए? 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 10 का रेसिप्रोकल 1/10। और ये बढ़ते जाएगा। यही आपका किस में आ गया? एचपी में। आप चेक करके बताइए कि क्या ये एचपी में है। अगर ये एपी में है तो ये एचपी में है, कि एपी का ही हम लोग रेसिप्रोकल किए हैं एचपी के लिए। अब एक आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं इसका कि क्या है, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 2 2/1/2 3/1/3। हम लोग से पूछा है चौथा पद क्या होगा, फोर्थ टर्म। तो पहले जो टर्म दिया हुआ है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 2 2/1/2 3/1/3। और ये बोला है फोर्थ टर्म तक लिखने के लिए हम लोगों को। चलिए सबसे पहले ये तो एचपी में है, हम लोग को चेंज करना होगा किस में? एपी में। लिखिए चेंज। एक मिनट, एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर एपी में हम लोग चेंज करेंगे। इसको कन्वर्ट करिए। 2 2 2 जा 4 और 1, 5/2, 3 3 जा 9 और 1, 10/3। और ये तो रहेगा फोर्थ टर्म। चलिए इसको चेंज करिए। चेंज इन एपी। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/5। 3/10/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/10। और ये रहेगा फोर्थ टर्म। याद रखिएगा एन
nth का वैल्यू जो है ना आपका रेसिप्रोकल नहीं होता है, nth सेम रहेगा। क्या क्या मिल गया हम लोगों को, a मिल गया 1/2, d निकालते हैं डिफरेंस t2 माइनस t1, t2 है 2/5 माइनस 1/2, कैल्शियम क्या आएगा 10, 4 माइनस 5 1/10, वो भी माइनस में, देख लीजिए आप चेक करके एक बार, 2 4 5, हाँ ठीक है, माइनस 1/10, डी निकल गया, एन का वैल्यू दिया हुआ है 4, देयर फोर टी एन, क्या फॉर्मूला था एपी में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T4 हम लोग से पूछा है, ए का मान 1/2, एन का मान 4 माइनस, डी का मान -1/10, 1/2 माइनस 3 में 1 गया, 4 में 1 गया 3, और 1 को गुना करेंगे 3 से, -3/10 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम लेना है। यहीं बना देते हैं क्योंकि फोर्थ टर्म ही पूछा, इजली आ जाएगा। 10 एलसीएम ये दोनों का, 5 माइनस 3, 2/10, इसको काट दीजिएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा काटने से, 5 आ जाएगा, 2 नहीं 5। तो आपका जो T4 का वैल्यू होगा ना 1/5 आएगा। अगला टर्म क्या होगा हम लोगों का, 1/5। ये तो पहला पद दिया हुआ था, दूसरा पद भी है, तीसरा पद भी है, तो 1/5 होगा। तो इस तरीके से ये बना। आगे का भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है क्या क्या, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन एचपी। हम लोगों को एचपी का चौथा पद ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है 7th टर्म है इसका 1/20, और 13 पद 13 टर्म दिया हुआ है 1/38। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एपी में भी बनाए हैं, फिर से देखते हैं इसमें। तो लिखिए पहले सॉल्व, क्या क्या दिया हुआ है, 7th टर्म T7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/20। पर ध्यान रखिए ये एचपी में है, ये किस में है, एचपी में। इसको चेंज करिए एपी में, लिखिए चेंज इन एपी, तो क्या हो जाएगा T7 इज इक्वल टू 20। अब इसको तोड़िए, a प्लस 6d इज इक्वल टू आ गया आपका 20, इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्या बोला है क्वेश्चन में, एचपी में है, फिर किस में है, एचपी में। T13 इज इक्वल टू है 1/38, तो एपी में चेंज करिए, लिख दीजिए यहाँ चेंज इन एपी, क्या हो जाएगा T13 इज इक्वल टू 38। अब इसको भी तोड़िए, a प्लस 12d बराबर 38, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो a और a को अगर आपको हटाना है, मतलब काटना है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। तो इसी को लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं। पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, a प्लस
6d इज इक्वल टू 20, a प्लस 12d इज इक्वल टू 38। आप साइन दिए यहाँ माइनस का, जो प्लस वाला होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा सिंबल इसका। ए से ए कट गया, ये 12d में से 6d को प्लस करेंगे, पर 12d माइनस में है तो आपका माइनस में 6d आ जाएगा। फिर और माइनस 38 में 20 को प्लस करिएगा तो आपका माइनस 18 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 6 से 3 में भी कट गया, ये d इज इक्वल टू आपका आ गया 3। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, समीकरण 1 या 2 में, इजी रहेगा। आप समीकरण 1 में ही पुट करिए, यहाँ लिखिए बाय पुटिंग द वैल्यू d इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में। पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। तो a का मान नहीं मालूम, d का मान मालूम है 3, 18। a इज इक्वल टू, एक मिनट, d इज इक्वल टू 20 माइनस 18, a का वैल्यू आ गया आपका 2। देखिए अब a का वैल्यू मालूम है, d का भी वैल्यू मालूम है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। फोर्थ टर्म पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है? फोर्थ टर्म। तो चौथा पद हम लोगों का क्या होगा वो भी पूछा है एचपी में, लेकिन पहले हम लोग निकाल लेते हैं किस में, एपी में। पर ये तो अभी एपी में ही ना है, हम लोग इसको एचपी में कन्वर्ट करेंगे तब ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, a इज इक्वल टू क्या आ गया था 2, d इज इक्वल टू क्या आ गया था 3, n इज इक्वल टू क्या बोला था, फोर्थ टर्म हम लोग को निकालना है ना। टी एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T4 का वैल्यू निकालना है, a प्लस, नहीं गलत हो गया, a का वैल्यू तो मालूम है ना, 2 प्लस 4 माइनस 1 3, 2 प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, क्या आ गया 11। T4 का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 11, 11 आ गया। तो इसको चेंज करिए, देयरफॉर चेंज इन एचपी में इसको जब चेंज करिएगा ना तो T4 का वैल्यू आपका 11 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, 1/11। आपका यही सॉल्यूशन हुआ। अगर किसी को कहीं समझने में दिक्कत है तो आराम से बताइएगा कमेंट में। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसका क्या है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है सेम अभी जो बनाए हैं उसी के जैसा, पर ये है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। देखिए वही चीज़ है, फाइंड द एचपी। एचपी ज्ञात करना है। 6 टर्म दिया है 1 और 10th टर्म दिया है 5, पर ये एचपी में है। ये सारा चीज़ किस में है, एचपी में है। सॉल्व। तो एचपी में दिया हुआ है हम लोगों का T6 इज इक्वल टू 1। इसको चेंज करिए एपी में, चेंज इन एपी, क्या हो जाएगा T6 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा T6 इज इक्वल टू 1 का उल्टा 1/1 तो 1 ही होगा। अब इसको तोड़ लीजिए 6 को, a प्लस 5d इज इक्वल टू 1। पहला समीकरण बन गया हम लोगों का। आगे क्या दिया हुआ है T10 ना, ये भी एचपी में है। एचपी में दिया हुआ है T10
HP में दिया हुआ है T10 इज इक्वल टू है 5। चेंज कर लीजिए आप AP में। AP क्या आएगा? T10 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग जो है सो इसको सॉल्व करते हैं। इसको तोड़िए, क्या होगा? A प्लस 9D इज इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन 1 के बाद हो जाएगा 2। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना होगा? हम लोगों को काटना होगा। फिर से वही करते हैं। समीकरण 1 को 2 में माइनस करते हैं। लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। 1 माइनस 2। पहले इक्वेशन 1 को लिखिए। A प्लस 5D इज इक्वल टू 1 और है A प्लस 9D इज इक्वल टू है 1/5। आपका सैम्बल चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया। अब देखिए -9 में 5 को जोड़िएगा, क्या आएगा? -4 D इज इक्वल टू 1 में माइनस करना है 1/5। 1 में माइनस करना है 1/5। देखते हैं क्या आता है। -4D इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 5। 5 माइनस 1, 4/5 -4D। -4D को थोड़ा सही लिखते हैं, 4/5। इसके नीचे 1 लिखे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो -4D इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। देयरफॉर D इज इक्वल टू 4/4 इंटू 5, और ये माइनस मिडिल में आ जाएगा। 4 से 4 चला गया, क्या बच गया? -1/5। क्या आ गया? D का वैल्यू -1/5। अब इसको समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए, A का भी वैल्यू आ जाएगा। तो पुट करते हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं। पहले समीकरण को लिखेंगे अभी। A प्लस 5D बराबर 1। A प्लस 5D बराबर 1। देखते हैं क्या पुट करना था। D का वैल्यू था 1 -1/5। तो ठीक है, पुट करते हैं। 1 मिनट। A प्लस 5 इंटू -1/5 इज इक्वल टू 1। A रहने दीजिए। 5 से आपका 5 भी कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू 1 प्लस 1। A का मान कितना आ गया हम लोग का? 2। A भी आ गया, D भी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला क्या था निकालने के लिए। बोला है 15 टर्म। पहले तो HP बोला है निकालने के लिए, उसके बाद 15 टर्म बोला है। तो ठीक है, पहले हम लोग HP निकालते हैं। तो HP निकालने के लिए हम लोग को AP निकालना होगा। देयरफॉर AP। तो AP कैसे निकालते हैं? T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2। T2
T2 को A प्लस डी कहते हैं। 2 अगर आप प्लस करते हैं तो डी का वैल्यू आ गया था कितना, एक बार चेक करते हैं हम लोग, -1/5 डी का वैल्यू। तो यहाँ पुट करते हैं प्लस -1/5। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 -1/5 क्या आएगा, 5 10 -1 = 9/5। T3 निकालना होगा हम लोगों को। A प्लस 2D, फिर से A का मान आया है 2, 2 × -1/5। तो इसको भी सॉल्व करिए। 2 -2/10, इसका एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 10, 20 -2 कितना आ जाएगा, 18/10। इसको आप काट सकते हैं, 9/5 आएगा काटने से। आगे फिर आप इसको लिख सकते हैं कि आपका जो एपी आया वो क्या क्या आया। एपी आ गया है हम लोगों का 2, फिर क्या आया है 9/5, और फिर क्या आया है, फिर से 9/5। एक मिनट चेक करते हैं इसको। A + 2D, ए का मान इतना, 2 1/ -2/5। सॉरी यहाँ गलती हो गया है, यहाँ जो है ना गलती हो गया है, यहाँ होगा 2 -2/5। एलसीएम आएगा 5, 10 -2, 8/5 होगा। तो यहाँ आ गया 8/5, और ये बढ़ते जाएगा, ठीक ना। अब इसको एचपी में चेंज कर दीजिए। चेंज इन एचपी, किसमें चेंज करना है, एचपी में। एचपी रेसिप्रोकल बना दीजिए। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9, 8/5 का रेसिप्रोकल 5/8। ये आपका एक आ गया आंसर एचपी का। एक और पूछा था हम लोग से, उसको भी देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ था। ये बोला है हम लोग को 15 टर्म भी बताने के लिए। तो 15 टर्म हम लोग एपी में ही पहले निकालेंगे, ठीक ना। एपी में ही हम लोग T15 को निकालते हैं। क्या होगा, A + 14D। ए का वैल्यू कितना था एपी का, 2 प्लस 14 गुना डी का मान कितना था, -1/5। 14 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि अब हो जाएगा माइनस, इंटू करिएगा तो -14 को 1 से गुना करिएगा, 14/5। एलसीएम ले लीजिए, 5, 70 -14 कितना हो जाएगा, 56/5। अब इसको आप चेंज कर दीजिए एपी में। चेंज इन एपी, एपी नहीं एचपी, चेंज इन एचपी। तो T15 का वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/56। यही इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा हुआ था। समझ में आ ही गया होगा, सारा चीज़ क्लियर है।
देखते हैं आगे का भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो ठीक है, आज यहीं तक बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही। इसमें अब कोई ख़ास क्वेश्चन रहा नहीं, एचपी में यही मेन था, जो सारा चीज़ आपको बता दिया गया है वीडियो के थ्रू। आप इसको बार-बार देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है तो, धन्य